तो चलो दोस्त, आज हम कौन सा मशीन्स करने वाले हैं। और मशीन्स का नाम है फिश। ये विंडोज मशीन से, ठीक है। सबसे पहले इसके आईपी को कॉपी करते हैं, ठीक है। और सीधा एनमैप में आते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है एनमैप में, ठीक है। और हम राइट साइड में और एक एनमैप कर लेते हैं फुल पोर्ट स्कैनिंग के लिए, राइट। तो क्या करते हैं, हैपन पी हैपन, आपको पता ही है सिंटैक्स फुल पोर्ट स्कैनिंग के लिए। तब तक चेक करते हैं ब्राउज़र में कौन कौन सी ब्राउज़र्स में पोर्ट 80 ओपन है कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगी तो अब ब्राउज़र्स में आते हैं और ब्राउज़र्स में चेक करते हैं कि कौन सी पोर्ट्स ओपन है। मतलब पोर्ट 80 ओपन नहीं है, ठीक है। तो एन के आउटपुट का रिजल्ट का वेट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली कौन कौन सी पोर्ट चल रही है, ठीक है। अभी तक तो कोई आउटपुट नहीं आई है, ठीक है। 87% कंप्लीट है। मतलब पोर्ट 80 पे कोई सर्विस नहीं चल रही है। अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। आ गई रिजल्ट, फुल पोर्ट स्कैन किया ही है। तो हमारा एच टी टी पी किस पे चल रहा है, ये तो एस के पोर्ट्स हैं। 4848 पे हम ट्राई कर सकते हैं, एच टी टी पी है, राइट। तो यहाँ पर आते हैं, 4848 पोर्ट नंबर मेंशंस करते हैं, 4848, सॉरी 4848, राइट। और इसका भी वेट करते हैं, इसमें क्या आउटपुट आती है देखते हैं। सर्वर रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो दे रहा है, बट यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 4848 पर एक ग्लास फिश की सर्विस चल रही है, इसके वर्जन है 4.1, राइट। तो 4848 तो ओपन नहीं हुआ अभी तक। 4848, इनको कट करते हैं और चेक करते हैं कौन सी सर्विस चल रही थी। ग्लास फिश की सर्विस चल रही है, वर्जन क्या है 4.1, राइट। तो एग्जैक्टली ग्लास फिश की चेक करते हैं, एक्सप्लॉइटिंग है क्या, पहले वो भी चेक कर लेते हैं। ग्लास फिश 4.1 एक्सप्लॉइट है, ग्लास फिश की 4.1 के एक्सप्लॉइटिंग है, डायरेक्टली ट्रेवल्स है, राइट। इसको चेक करते हैं क्या बोल रहा है ये, इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि रिक्वेस्ट पाथ ये है। तो ये रिक्वेस्ट पाथ एक बार चेक करते हैं कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, हिट इंटर करते हैं, ओके। मतलब जो ये पाथ हमारा है, ये पाथ हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। 16 बिट फॉर द ऐप सपोर्ट समथिंग, जो भी डेटा यहाँ पर लिखी हुई है, और एक मेल है समथिंग, ऐसा कुछ है। बट मुझे एग्जैक्टली ये बात करना, इस पाथ के थ्रू हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं पहले मैं एक्सप्लाइट में मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है।
कि ऐसा कुछ पासवर्ड फाइल का कुछ लोकेशंस है क्या? हम्म, मैं क्या करता हूँ, ग्लास फोस में इसका एक डुप्लीकेट टेबल ओपन करता हूँ और उसमें कुछ मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है। मॉडिफाई ये करना है कि मैं यहाँ से जहाँ से डेटा लिखा हुआ है मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ GLA ग्लास फिश, और इसका लोकेशन बिन डायरेक्टरी के अंदर हमारा मतलब फाइल मिल सकता है, मैं वह चेक करता हूँ। और देखता हूँ कि फाइल है क्या, एडमिन डॉट बैट की फाइल है क्या, मैं वो चेक करता हूँ। नहीं, मतलब हमारा सिंटैक्स गलत है। एडमिन नहीं है तो सिस्टम एडमिन, और इसको बोलते हैं AS एडमिन डॉट बिन की। अदरवाइज इनकी एक्सप्लाइट में भी दिया होगा। नहीं, एक्सप्लाइट में तो नहीं है, बट हम चेक करते हैं कि क्योंकि ग्लास फिश की सर्विस है तो ग्लास फिश की सर्विस में चल रही है, तो ग्लास फिश की कौन कौन सी फाइल है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पर डॉट इन करते हैं। नहीं, ये भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ये नहीं है तो और भी प्रोसेस हो सकते हैं। प्रोसेस सोचने का मतलब ये है कि ग्लास फिश की पाथ भी हम रिसर्च कर सकते हैं ब्राउज़र्स में। ग्लास फिश पाथ, उसके फाइल को चेक करते हैं, ग्लास फिश के पाथ की फाइल क्या क्या होती है। ग्लास फिश के फाइल पर ग्लास फिश एंड ग्लास फिश समथिंग एंड विंडोज के लिए ये है। ठीक है। हम यहाँ से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं वो देख रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट पाथ एंड फाइल्स नेम, ये इसका डिफ़ॉल्ट पाथ है। एंड इंस्टॉल फॉर डोमेन्स, ठीक है। अदरवाइज और भी पोर्ट्स ओपन है वो भी चेक कर लेते हैं हमारा। एक हम अल्टरनेटिव पोर्ट चल रही है 60601 पर, ठीक है ना? ये भी चेक करूँ मैं एग्जैक्टली। मैं इसका डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ। जो भी इसको चेंज करते हैं, सीधा आते हैं जो अल्टरनेटिव पोर्ट है उस पोर्ट में क्या सर्विस चले वो भी चेक कर लेते हैं। एक को आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें पाथ ट्रेवल्स हैं, 6060 है, राइट। सिस्टम सिस्टम मेंस की सर्विस चल रही है। सिस्टम मेंस, सिस्टम मैन है, सिस मैन है, तो इसका भी एक्सप्लॉइट ढूंढते हैं। इसकी भी एक्सप्लॉइट है, मल्टीपल वेलिडिटी है इसमें, ये भी चेक करते हैं, इसमें हमको पाथ दिख जाएगा। इसमें तो बहुत सारे CV हैं। अदरवाइज इसको हम सर्च एक्सप्लॉइट से सर्च करते हैं।
सर्च एक्सप्लॉइट सिसमेंस का चेक करो डायरेक्ट। मल्टीपल वेरिएबिलिटी एक तो ये हो गया, एक क्रॉस ट्राई स्क्रिप्टिंग भी है, बट 4.0 है ये सब कुछ। अच्छा, ब्राउज़र से भी चेक कर लेते हैं सिसमेंस की। सीधा एक्सप्लॉइट ढूंढता हूँ मैं, क्या क्या एक्सप्लॉइट है लेटेस्ट। एक ये भी एक्सप्लॉइट है, वो भी ढूंढ लेते हैं। ये बोलिए क्लियर टेस्ट पासवर्ड एसएमपीटी के थ्रू आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बट उसका पाथ क्या मुझे वो चेक करना पड़ेगा। ऐप config डॉट एच टी एम एल sysman config ऑफ ऐप config डॉट XML, राइट। ठीक है, इसके थ्रू भी ट्राई करते हैं अभी। तो मैं पाथ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ क्लास पे से हटा के हम जो सिसमेंस की ट्रैफिक थी, सिसमेंस का जो पाथ है वो पाथ ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सिसमैन कॉन्फ़िग, उसके बाद ऐप कॉन्फ़िग डॉट XML, राइट। पहले इसको कॉपी करते हैं और जहाँ पर जो एडिट करना है यहाँ पर एडिट करते हैं। हम लोग कहाँ पर थे, कहाँ पर मैं एडिट कर रहा था, किसी भी टैब में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वन मोर थिंग, मैं क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्फ़िग एंड उसके बाद तो कॉन्फ़िग के बाद फिर क्या है, कॉन्फ़िग बाद ऐप कॉन्फ़िग डॉट XML फाइल है। हाँ, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको हिट इंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कोई डेटा है क्या, ईमेल एड्रेस है, फ्लैग है, SMTP यूजर्स हैं, यूजर्स इसका मतलब एक यूजर है, आर्थर का एक यूजर्स है, और यूजर का पासवर्ड भी है, SMTP पासवर्ड, ये देखिए आप। इस पासवर्ड के थ्रू हम सेल लेने का ट्राई करते हैं, देखते हैं। पहले वेरीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज ऐसा है तो, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं दोस्त पहले, और वेरीफाई करने का तरीका हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और SMB लिखो आप, यूजर नेम, पहले तो IP कॉपी करना पड़ेगा, SMB लिखते हैं। IP हमारा 192.168.192.168.227 एंड 168, राइट। उसके बाद हमारा यूजर्स क्या है, अपन यूजर्स हमारा क्या है, मैं यूजर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कहाँ का यूजर्स, ये रहा यूजर्स, यहाँ पेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा पासवर्ड आएगा, ठीक है। तो पासवर्ड हम जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को कॉपी करते हैं, किंग्स ऑफ, राइट। इसको पेस्ट करते हैं, देखते हैं कि SMB सर्विस में। तो डायरेक्टली आपको एक्सप्लॉइट को समझना पड़ेगा, एक्सप्लॉइट क्या कॉल कर रही है, कहाँ कर रही है, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। SMB मतलब हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। यूजर नेम पासवर्ड मतलब ये है। तो देखते हैं इसमें एनवेप में कौन कौन सी पोर्ट ओपन है, पहले वो भी चेक कर लेते हैं, RDP की पोर्ट ओपन है क्या। हाँ, RDP का पोर्ट ओपन है, राइट, 3389। तो चलो RDP से लेने की कोशिश करते हैं पहले। तो XP RDP का कमांड आपको पता ही है, ठीक है। सीधा हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए,
तो लोकल डॉट टी एस टी देखो यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप में है, बट हम सी एम डी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, डी आर करो, यहाँ डेस्कटॉप में आओ, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए यहाँ लोकल डॉट टी एस टी, आप टाइप से लोकल डॉट टी एस टी निकाल लीजिए। अब हम उसके बाद हम करते हैं क्या, प्रीवियस सेशन, ठीक है ना। तो प्रीवियस सेशन करने के लिए आपको पता है कमांड कौन कौन से हैं, आप नॉर्मल कमांड में डाल सकते हैं, वो हमारे स्लैश प्रीव। पहले ये कमांड चेक करते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो चलो हम, ठीक है, प्रीवियस करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो भी ट्राई करते हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या प्रीवियस के लिए हम कर सकते हैं। तो जो जो पहले चल रही है सर्विस, वो सर्विस को पहले चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो सर्विस मेरे पास है सिसमेंस की, मैं सिसमेंस का ही चेक करता हूँ। सिसमेंस में एक सर्विस चल रही है, सिसमैन डॉट ई एक्स फाइल, इसके थ्रू भी हम प्रिविलेज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा है तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, रीड राइट का परमिशन है क्या। कमांड गलत है, मैंने कमांड गलत लिखा है। मतलब फुल परमिशन है अदर यूजर्स को भी, इसके थ्रू भी हम प्रिविलेज कर सकते हैं। और अदरवाइज मैं एग्जैक्टली ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा, मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे कौन कौन सी सर्विस चल रही है, टास्क लिस्ट भी चेक कर सकते हैं आप। बट मैं वो भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि टास्क लिस्ट में कौन कौन सी सर्विस चल रही है। पहले तो मैं टास्क लिस्ट डालता हूँ। अदरवाइज गूगल पे थोड़ा सर्च कर लेते हैं, कमांड कमांड तो उतनी याद रहती नहीं है, ठीक है ना। मैं सर्च करके निकाल लेता हूँ। एक डब्ल्यू मैक की कमांड आती है, सर्विस कमांड फॉर विंडोज, विंडोज प्रिविलेज। मैं से फॉर्मेट देख रहा हूँ क्या बोल रहा है ये फॉर्मेट। डब्ल्यू आई सर्विस गेट एंड गिव द समथिंग, ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है ना। तो ये कमांड उठा लो, आप सीधा पेस्ट मार दो। इसे पाथ भी दे सकते हैं। मैं एक बार पाथ चेक कर लूँ। मैं कमांड उठाता हूँ यहाँ से, और भाई यहाँ पर हम वो पेस्ट करते हैं कमांड। ग्लास फिश की चल रही है, देखो यहाँ पर ग्लास फिश की भी सर्विस चल रही है। तो ग्लास फिश के थ्रू हम प्रिविलेज कर सकते हैं, ठीक है। एक सिसमैन के थ्रू भी कर सकते हैं प्रिविलेज, ठीक है। सिसमैन की भी चल रही है और एक ग्लास फिश की भी चल रही है, इसके थ्रू भी हम प्रिविलेज कर सकते हैं। तो इसके थ्रू प्रिविलेज करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा ग्लास फिश इसमें इंस्टॉल है क्या। पहले ग्लास फिश की हमारी कौन सी पोर्ट पे चल रही है एनवेप में, वो चेक करना पड़ेगा। मैं एनवेप में पहले जाता हूँ, जो हमारा एनवेप रिजल्ट्स है। एनवेप में कौन सी पोर्ट ओपन थी, 4848, राइट।
तो 4848 पे जाते हैं और यहाँ पर ही सर्च करते हैं जहाँ पर आरडीपी पोर्ट लिए हैं। इसके ब्राउज़र्स में जाता हूँ मैं, इसके थ्रू भी हम प्रिविलेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आईपी है वो आईपी करते हैं HTTP, एंड जो हमारा आईपी तो 192.168। उसके बाद हमारा आईपी क्या है, 227 एंड 168। किस पोर्ट पर चल रही थी ये सर्विस, 4848 पर। क्योंकि हमको आरडीपी मिला है, हम यहाँ से प्रिविलेज कर सकते हैं। मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर प्रिविलेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कहीं अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा तो अपलोड कर देंगे कोई फाइल। मतलब विंडोज़ के लिए जो बहुत सारी हम लोग मेटास्प्रेड से जो बनाते हैं वो अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस में आता हूँ, यहाँ पर है एप्लीकेशंस में डिप्लॉयमेंट करने का, राइट। तो और भी कहीं है क्या सर्वर्स, ये रहा JVM रिपोर्ट्स। वो है एप्लीकेशंस में, यहाँ हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, यदि डिप्लॉयमेंट करना है तो क्या ये बोल रहा है, क्या मैं लोकल फाइल से मुझे फाइल उठानी पड़ेगी क्या। ओके, चूज फाइल मतलब पहले मुझे एग्जैक्टली मुझे अपलोड करनी पड़ेगी फाइल। कहाँ पर, इनके सिस्टम में। तो सबसे पहले हम काली में आते हैं और एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, विंडोज़ के लिए। इसमें तो मैंने आरडीपी लिया है, तो MS वेनम। और मुझे एग्जैक्टली जावा फाइल अपलोड करनी है, ठीक है ना। तो चलो दोस्त, उसके लिए पहले मुझे कमांड तो नहीं पता है, मैं कमांड गूगल से ही निकाल लेता हूँ। से कमांड तुमको पता है, बट आप रिसर्च करना ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जावा पेलोड्स, कुछ भी लिखो यार, कमांड तो देगा ही। देखो ये कमांड उठाना है आपको, हैपन पी जावा JSP सेल डिवर्सिटी समथिंग ऐसा है। और एक्सटेंशन आपको क्या लिखना है, वार, ठीक है ना। तो दोस्त मैं इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ। नहीं कॉपी हो रहा है, तो अच्छा कॉपी है। तो सबसे पहले हम लोकल काली में आते हैं और यहाँ पर ही बना लेते हैं सेल डॉट वार के नाम से। एलपोर्ट में डाल देता हूँ, कुछ भी एलपोर्ट डाल देता हूँ, जो भी डालना है आपको। एलपोर्ट में डाल देता हूँ क्या, 5555। एंड हमारा जो लोकल आईपी है मैं वो डाल देता हूँ। लोकल आईपी हमारा क्या है, 192.168.45.180, राइट। और क्रिएट करते हैं पहले एक, और टारगेट मशीन्स में अपलोड करते हैं। ठीक है, तो एलएस करते हैं, एक फाइल क्रिएट हुई है सेल डॉट वार के नाम से, राइट। तो इसको हम यहाँ पर पाइथन सर्वर चलाते हैं और हम अपलोड करते हैं इसको। -m http.server पोर्ट 80 पे चला देते हैं। अब सेल डॉट वार को पहले आपको टारगेट मशीन में अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए कमांड आपको पता ही है पहले से, है नहीं पता तो देख लो मैं कैसे अपलोड कर रहा हूँ। सर्टुटिल हैपन URL CACHE हैपन स्प्लिट हैपन ऐप HTTP। काली का IP एड्रेस यहाँ डालना है 45.180। एंड हमारा 80 पे तो चल ही रहा है फाइल। फाइल का नाम क्या, तो मैं फाइल का नाम एक बार देख लूँ, सेल डॉट वार, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फाइल अपलोड हो गई है सेल डॉट वार। इसी सेल डॉट वार को हम यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लिसनर ऑन कर लेते हैं।
एक न्यू टैब में, ठीक है, और प्रिविलेज करने का ट्राई करते हैं, एंड सी हैपन, ठीक है। तो भाई देखते हैं ट्राई करके, इसके थ्रू हम प्रिविलेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमको फाइंड आउट हो गया कि भाई इसके थ्रू आप प्रिविलेज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थे अपलोड करने का ऑप्शंस, चूज ए लोकल फाइल में सेलेक्ट करता हूँ, इसमें ब्राउज फाइल करता हूँ, और हमारे पास फाइल कहाँ पर है, एग्जैक्टली हमारा फाइल डेस्कटॉप पर है, सी यूजर्स, उसके बाद सिसमैन के अंदर है क्या, नहीं नहीं नहीं, यूजर्स हमारा कौन था, सी यूजर में क्लिक करता हूँ पहले, यूजर में हमारा आर्थर एक यूजर है, इसके अंदर फाइल है डेस्कटॉप के अंदर, तो डेस्कटॉप में जाते हैं, यहाँ पर है सेल डॉट ओ आर की फाइल, तो इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं, चूज फाइल, सेल वार, ठीक है, और अपलोड करने का ऑप्शंस कहाँ पर है वो चेक करना है, ओके यहाँ पर क्लिक करने का। अब ये बोल रहा है लॉन्च करना है, तो इसको लॉन्च करते हैं तो हमको सेल मिलने का चांस है, मैं इसको लॉन्च करता हूँ, ओके, सेल तो मिली नहीं है, बट ये बोल रहा है कि आप इस पोर्ट पे कॉल करने के लिए आपको, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखते हैं सेल मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है, तो हुआ माई करते हैं, देखते हैं हमको प्रिविलेज वीक नहीं है, हाँ एंटी अथॉरिटी मतलब हम एडमिनिस्ट्रेटर में जा सकते हैं यहाँ से। तो एग्जैक्टली आपको ये समझना था कि हम प्रिविलेज कैसे किए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से अगेन, ठीक है, बट मैं पहले एडमिनिस्ट्रेटर में चला जाता हूँ, सी डी यूजर्स, सी डी एडमिनिस्ट्रेटर्स, डियर करो, इसका डेस्कटॉप में आप जा सकते हैं, आप फ्लैग चेक कर सकते हैं कि मैं एडमिन में हूँ या नहीं हूँ, राइट। तो टाइप से दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रिविलेज कैसे हुआ है ये, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट में कि प्रिविलेज एग्जैक्टली कैसे हुई है, राइट। तो देखो कि मैं एग्जैक्टली मैं क्या क्या किया हूँ इसके अंदर, सबसे पहले आप सी एम डी में आओ, सी एम डी मैंने क्या कमांड चलाया था और किसके थ्रू मैं सेल लिया हूँ, प्लीज़ इस एप्लीकेशन को समझो आप, ये कौन सी एप्लीकेशन है, कि ये कौन सी पोर्ट पर चल रही थी, ये सर्विस चल रही थी, ये सर्विस का नाम क्या था, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जावा फाइल्स की फाइल जा रही है, ठीक है ना, इसलिए मैंने वैसा एक सेल बनाया और उस सेल को एग्जीक्यूट किया हूँ। तो आपको यहाँ स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एन मैप में जो पोर्ट्स थी 4848 वो क्या थी, कौन सी सर्विस का नाम था 4848 पर, ये देखो ग्लास फिश की, राइट, ठीक है। तो लेकिन अब ग्लास फिश की जब मैंने पेलोड अपलोड किया ग्लास फिश में, तो ये किस पोर्ट पे जा रही थी, देखो आप, जो मैंने यहाँ पर सेल लिया है अभी, ये किस फिश पोर्ट पे जा रही है, 8080 पर, ठीक है ना, वो पोर्ट की बात छोड़ो, ग्लास फिश की मतलब ग्लास फिश के थ्रू हम प्रिविलेज कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली हमको ग्लास फिश के प्रिविलेज कैसे आइडेंटिफाई हुआ, तो वो यदि अंडरस्टैंडिंग करना है तो इसके सीएमडी में आओ, और मैंने यहाँ पर जो कमांड रन किया था आप यहाँ पर जाके चेक करो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सर्विस के थ्रू मतलब ये एग्जैक्टली ये सर्विस जो ये जो मैंने कमांड डाला था WIMA की सर्विस गेट नेम समथिंग, ठीक है, कि इसमें कौन सा प्रिविलेज करने का अथॉरिटी है, तो ये बोल रहा है कि भाई ये ऑटो सर्विस है, मतलब ऑटो रन है, ऑटोमेटिक रन होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जो भी सर्विस देंगे वो रन होगी और उसके थ्रू हम प्रिविलेज कर सकते हैं, ये एक विंडोज़ सर्विस प्रिविलेज करने के लिए कमांड है, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला भाई ग्लास फिश के थ्रू आप प्रिविलेज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका पाथ भी देखो आप, ग्लास फिश डोमेन डोमेन वन समथिंग ऐसा, मतलब ये ग्लास फिश का बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, ठीक है ना, आप अदरवाइज गूगल में रिसर्च करोगे तो वही मिल जाएगा। और हम तभी जब हम सर्च कर रहे थे गूगल में यहाँ पर कि एग्जैक्टली ग्लास फिश की या सिसमेंस की, या मैंने ग्लास फिश की सर्च नहीं किया था, ग्लास फिश का हम पाथ देखते थे हमको बाय डिफ़ॉल्ट वो पाथ मुझे मिल जाती जो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी सिसमेंस की भी पाथ चेक किया था, ठीक है ना, कि सिसमेंस की पाथ क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो उसी तरह हम यदि ग्लास फिश का भी पाथ चेक करते तो ग्लास फिश का भी पाथ बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पाथ क्या होता है, मतलब वो जब भी एप्लीकेशन बनती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या है कि मुझे ये आइडिया मिला एग्जैक्टली इनके सीएमडी में कि भाई ग्लास फिश के थ्रू आप प्रिविलेज कर सकते हो। तो ग्लास फिश की सर्विस मेरी कौन सी पोर्ट पर चल रही थी, 4848 पर। जब हम ब्राउजर्स पे आए और यहाँ पर मैंने 4848 पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये सर्विस चल रही है। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस में क्या है कि आप कोई भी चीज़ डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एप्लीकेशन में डाला। अब ये एग्जैक्टली ये समझना है कि भाई कि एग्जैक्टली हम जावा ही फाइल क्यों किए, ये मतलब ये फाइल क्यों, क्योंकि ये ग्लास फिश कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट करती है उस चीज़ का आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे विंडोज़ में जब आप जब जब भी कभी विंडोज़ के अंदर आप वार फाइल देंगे मतलब, तो वो एग्जीक्यूट करती है। विंडोज़ में कौन कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करती है आपको समझना पड़ेगा। जावा की फाइल, जावा की सर्विस रनिंग इसके अंदर है तो हम वार फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज EXE फाइल भी दे सकते थे, बट जो एप्लीकेशन जो जिसको एक्सेप्ट करती है आप वो दीजिए। इसमें लिखा हुआ है देखिए, जावा मेल सेशंस, मतलब जावा की फाइल एग्जीक्यूट करेगी। हम वार फाइल दिए और उसको एप्लीकेशन में आकर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया। मैंने फाइल को सिलेक्ट किया। पहले मैं लोकल काली में आकर एग्जैक्टली लोकल काली मशीन से मैं आकर मैंने पहले एक फ़ाइल बनाई। वो फाइल्स का नाम मैंने जो भी फाइल का नाम रख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर रखा हूँ कि जो मैंने फाइल का नाम मैंने आउटपुट में क्या डाला था, सेल.वार। तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, एक्सपाइट समथिंग जो भी देना आपको आपको नाम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये फाइल को मैंने टारगेट मशीन में अपलोड किया। कहाँ पर, इस मशीन में। कहाँ कैसे थ्रू अपलोड किया, CMD के थ्रू। जब मैंने यहाँ पर अपलोड किया, आप देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल अपलोड किया है सेल.वार। अब ये फाइल दिख रहा है मुझे सेल.वार में, क्योंकि ये डेस्कटॉप में है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि डिप्लॉयमेंट करने के लिए फाइल को सिलेक्ट करो। अब मैंने लोकल फाइल में गई और ब्राउज की फाइल जो जहाँ पर जो फाइल थी उस फाइल को सिलेक्ट किए और उसको डिप्लॉयमेंट किए, तो मुझे प्रिविलेज हो गई, ठीक है ना। बस इतना ही इसके अंदर है और आप भी प्रिविलेज कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो अब मुझे विंडो प्रिविलेज का ये सेल मिला है। अब मैं फ्लैग सबमिट करता हूँ और देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में क्या होता है।